मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 35 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये एसएसटी का वर्कशीट है और हमारा पार्ट जो है, हमारा जो टॉपिक जो है, निर्धनता एक चुनौती है। तो बच्चों, ये जो भी लिखा हुआ है, जितना भी आज हमारा टॉपिक है, सारा सारा हमारा क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट हो जाएगा। मैं बच्चों आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा कि जो भी हमारे आज की वर्कशीट में दे रखा है वो सब भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आज बच्चों आपके 6 क्वेश्चन हैं बच्चों। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ओके। तो बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण है। मतलब कि बच्चों, जो पड़ोसी देश हैं हमारे आसपास के देश, उसमें और हमारे में निर्धनता इतना अधिक क्यों है। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना में इतनी निर्धनता नहीं है जितना इंडिया में है। ऐसा क्यों है बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या है उत्तर। हमारे देश में लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। इसके निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला, जनसंख्या का अधिक होना। बच्चों, हमारी अगर पॉपुलेशन जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आप ही बताओ, एक घर में 10 लोग और कमाने वाला एक, तो वहाँ पे क्या गरीबी होगी कि नहीं होगी। लोगों अगर सपोज एक परिवार में 3 बच्चे हैं और वहाँ पे काम करने वाला एक ही है, तो वो जो परिवार का मेन लीडर है, ठीक है, वो सबको सही से पढ़ा नहीं पाएगा, सही से खिला नहीं पाएगा। तो सबसे पहला आपका रीज़न हो गया बच्चों, जनसंख्या का अधिक होना। सेकंड, अधिकतर लोगों का कृषि पर निर्भर होना। बच्चों, उस टाइम क्या होता था कि लोग क्या कहते हैं, इतना फैसिलिटीज़ नहीं था जॉब का, ठीक है, रोजगार का इतना फैसिलिटीज़ नहीं था। लोग सारे के सारे लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे। और आप बच्चों ये बताओ, अगर जिस दिन बारिश नहीं हुई तो फिर वो पूरा साल उनका बर्बाद हो जाता था। ये सबसे पहला रीज़न हो गया बच्चों। दूसरा रीज़न आपका, अब तीसरा है बच्चों, रोजगार के अवसरों की कमी। बच्चों, वही तो बताया ना मैंने आपको कि सिर्फ और सिर्फ सारे लोग कृषि के ऊपर निर्भर थे, रोजगार तो था ही नहीं, ठीक है। तो ये तीसरा रीज़न है बच्चों गरीबी का, कि आपका रोजगार के अवसर बहुत कम थे उस वक्त। फोर्थ बच्चों, जन्म दर की प्रतिशत मृत्यु दर से अधिक होना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जन्म दर अधिक होना किससे, मृत्यु दर के प्रति। फिफ्थ बच्चों, निरक्षरता का अधिक होना। तो बच्चों, ये मेन 5 रीज़न है जहाँ पे एक हम दूसरे पड़ोसी देशों से काफ़ी निर्धन है, ठीक है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है। तो बच्चों, कुछ 4 कैटेगरीज में उनको बांटा गया था। एक, अनुसूचित जाति एससी, सेकंड आपका अनुसूचित जनजाति एसटी, थर्ड आपका ग्रामीण कृषि श्रमिक, और फोर्थ बच्चों शहरी अनियमित मजदूर। तो बच्चों, ये आपको 4 नाम याद रखने हैं जिनको हम समूह में अलग अलग बांटा गया था, ठीक है। बच्चों आते हैं प्रश्न नंबर 3 में, निर्धनता में भी निर्धन कौन हो सकते हैं। बच्चों, निर्धनता मतलब गरीबों में गरीब कौन हो सकते हैं और क्यों। तो महिलाएं, बच्चे, विशेषकर लड़कियां, वृद्ध लोग निर्धन में भी सबसे निर्धन। अब बच्चों, महिलाएं क्यों, या बच्चे क्यों, या बूढ़े लोग क्यों। क्योंकि बच्चों वो तो काम नहीं कर सकते ना, छोटे बच्चे तो काम नहीं कर सकते और बूढ़े लोग तो काम नहीं कर सकते, तो वो निर्धनता में भी निर्धन लोग कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे रीज़न क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इनका अपना आय कुछ नहीं होता और यह परिवार के अन्य सदस्यों पर आश्रित होते हैं। मतलब कि देखो, अब कोई एक छोटा बच्चा है तो वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उसके माता पिता गरीब होंगे तो वो तो और भी गरीब होगा ही, ठीक है। तो बच्चों, ये हो गया आपका प्रश्न 3। प्रश्न 4 आते हैं बच्चों, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना। तो बच्चों, यहाँ पे उत्तर होगा आपका, भारत में औपनिवेशिक शासन निर्धनता का कारण माना जाता है क्योंकि फर्स्ट, इस दौरान कुटीर उद्योग नष्ट हो गया, सेकंड, उद्योग का विकास नहीं हो पाया, थर्ड, कृषि विकास की तरफ ही भी ध्यान नहीं दिया गया। तो बच्चों, ये 3 रीज़न थे आपके जो निर्धनता के कारण बने। प्रश्न 5, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला बच्चों निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, विकास की धीमी दर तक एक लंबी अवधि तक जारी रही। सेकंड, पिछली कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहा। थर्ड, रोजगार के अवसरों में कमी। फोर्थ, जनसंख्या नियंत्रण योजना असफल रही। फिफ्थ, देश के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं तथा में पारंपरिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों देखो, पारंपरिक पहले क्या होता था कि मतलब ना, पहले हम सिर्फ और सिर्फ बारिश होगी तो ही अगर खेती हो सकती है, अदरवाइज क्या कहते हैं, पूरे साल की खेती बर्बाद हो जाती थी। तो वो हमारा पारंपरिक तरीका था। और आज जो मॉडर्न है बच्चों, आजकल लोग क्या करते हैं, नए नए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, मतलब कि आपका कीटनाशक दवाइयाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद फसलें नई नई तरह की यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, मशीनें यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ बच्चों यहाँ पर क्या था कि हम पारंपरिक तरीके से ज़्यादा करते थे, जिस वजह से ये भी एक निर्धनता का कारण बना। प्रश्न 6 बच्चों, ऋण जाल किन प्रकार निर्धनता का कारण और
परिणाम दोनों है, विचार करके लिखिए। तो बच्चों भारत में कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकतम आबादी कृषि या उससे जुड़े जुड़े व्यवसायों पर निर्भर करती है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसान कीटनाशक, उर्वरकों और बीज को खरीदने के लिए ऋण लेते हैं और निर्धनता के चलते चलते भुगतान न कर पाने के कारण पूर्ण ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं। तो बच्चों ज़्यादा ऋण लेने पर और जब हम चुका नहीं पाते तो फिर वो भी एक कारण बन जाता है निर्धनता का। तो बच्चों यही थे आपके 5-6 प्रश्न बच्चों, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड लास्ट बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन ज़रूर करना, बिकॉज जब भी मैं न्यू वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाएगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। तो चलो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।